जानवरों को उनके कुदरती माहौल में देखना एक गजब का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस जंगली मुठभेड़ को जानलेवा बनाने के लिए सिर्फ एक गलती ही काफ़ी है। पता है क्या करना है? जब सामना हो किसी भड़के हुए हाथी से, एक पगलाए हुए मूस से या किसी गुस्सैल गोरिल्ला से, चलिए समझते हैं और ढूंढते हैं ऐसी ज़बरदस्त लाइफ सेविंग टिप्स जो बताएंगी कि दुनिया के सबसे डेंजरस जंगली जानवरों के हमले से कैसे बचा जाए। भेड़ियों से बचकर। वैसे तो जंगली भेड़िए इंसानों से मुठभेड़ को टालते हैं, लेकिन दुनिया भर में भेड़ियों के इंसानों पर हमला करने के ऐसे चुनिंदा किस्से मौजूद हैं जिनमें कईयों की जाने गई हैं। मगर मजबूरी में आपका खूंखार शिकारियों से अगर आमना सामना हो जाए ना, तो पूरी कोशिश कीजिए कि बात हमले तक ना पहुंचे। पहली बात, भेड़िए को कभी घूर कर मत देखिए। वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट को चैलेंज की तरह मानते हैं। धीरे धीरे पीछे हटिए। धीरे धीरे का मतलब है एकदम धीरे धीरे। बैलेंस खोकर अगर आप गिरे तो ये वुल्फ के लिए अटैक करने का मौका हो सकता है। जो भी चाहे करना, बस भागना मत। इनसे इन जानवरों को पीछा करने की इंस्टिंक्ट भड़क जाती है, ये जानते हुए कि भेड़िए 38 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लेते हैं। रिस्क है कि आप उनके लिए फास्ट फूड बन जाए। अगर भेड़िया फिर भी दूर ना हटे तो जितना ज्यादा हो सके खुद को बड़ा दिखाए, शोर मचाए और जो हाथ में आए उस पर फेंक दे। हर वो काम कीजिए जो आप कर सकते हैं और प्रूव कीजिए कि आप उसके लिए आसान खुराक नहीं बनने वाले। भले ही भेड़िया इससे पूरी तरह ना डरे, लेकिन इतनी मोहलत तो मिली जाएगी कि आप बचकर निकल लें या फिर चढ़ने के लिए कोई पेड़ ढूंढ लें। भेड़िया भी डटा हुआ हो और बचने के सब रास्ते बंद हो गए हो तो दोस्त, अब टक्कर लेने का टाइम आ गया है। लात, घूंसे और दूसरी चीज़ों से उसकी नाक और आंख जैसी नाजुक जगहों पर हिट कीजिए। अगर भेड़िया आप पर चढ़ ही बैठे तो उनका गला दबाने की कोशिश कीजिए। एडवाइस कुछ बचकानी लग सकती है, लेकिन खोजी डायमंड जेनस के लिए ये वरदान साबित हुई थी जब 2015 में एक वुल्फ ने उन पर अटैक किया। जाहिर है कि खुद के डिफेंस में भेड़िए को मारने के लिए आपको बड़े पत्थरों की जरूरत लगेगी, मगर उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाने के लिए किसी बहादुरी की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अजीब व गरीब कहानियां सुनाने के लिए मैं रोज ये नई वीडियोस बनाता हूं जिनमें आप वाकई दांत गड़ा सकते हैं उनको चबाते हुए। आइए देखते हैं कि जंगली जानवरों के हमले से निपटने में मददगार, जान बचाने वाले कुछ और मंत्र। कंगारू से सामना। दूर से उछलने वाले मार्सिपियल्स इतने खतरनाक नहीं दिखते, लेकिन नजदीक से बात समझ में आती है कि मजबूत पिछले पैर और रेजा जैसे धारदार पंजे उन्हें घातक लड़ाके बनाते हैं। अपनी पूंछ को बैलेंस के लिए इस्तेमाल करते हुए बड़े कंगारू 850 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत वाली किक मार सकता है, जो हड्डियों का पाउडर बनाने के लिए बहुत है। इन गुस्सैल स्कीपीज से दो हाथ करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे भाई? अगर एक बड़ा कंगारू भड़क रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपको धीमी धीमी हल्की सी खांसी की आवाज निकालनी है। बात बेवकूफ़ी वाली लग सकती है, लेकिन इंसानी खांसी उस आवाज़ से मिल खाती है जो कंगारू समर्पण दिखाने के लिए निकालते हैं। ये सुन के कंगारू को लगता है कि आप कमज़ोर हैं और उसके लिए खतरा नहीं है, जिससे उन्हें अटैक करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। तब आई कांटेक्ट ख़त्म करके धीरे से नीचे झुककर दूर चले जाए। दूरी कम से कम इतनी रखिए कि कंगारू आपको पकड़ के पंजा या लात ना मार सके। पीठ दिखाना और दौड़ लगाना खतरनाक होगा, क्योंकि मेल कंगारू 40 मील प्रति घंटे तक भागते हुए आपको तेज लात मार सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको भागना पड़ जाए ना, तो जिगजैग शेप में भागिए ताकि कंगारू को आप एक मुश्किल से हाथ आने वाला टारगेट लगें। आप किसी पेड़ या फेंसिंग की आड़ में छुपने की कोशिश कीजिए। आखिरकार जमीन पर गेंद भरकर लेट जाएं ताकि शरीर के नाजुक हिस्से उनके हमले से बचे रहें। गर्दन को हाथों से बचाते हुए मदद के लिए आवाज़ दें। सोचना भी मत माचो बनकर उनको बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करने का। झगड़ा खत्म नहीं होने वाला भाई। पूरे चांसेस है कि दोनों में से सही सलामत बचने वाला वो जो पूंछ वाला बंदा है ना, वही होगा। अगर झगड़ा बढ़ा तो क्रोकोडाइल से तकरार। 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच की दुनिया की सबसे तगड़ी बाइट वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो स्टील को काटकर अपना रास्ता बना सकते हैं। मतलब पूरा लोहे का सूट पहनकर भी आप उससे लड़ने जाएं तो उसके लिए केन में पैक स्नेक से बस थोड़े से ही ज़्यादा हैं। लेकिन इस आदिम युग के शिकारियों के चंगुल से सही सलामत निकलने के दूसरे रास्ते हैं। नंबर 1, मगरमच्छ अगर जमीन पर आपका पीछा कर रहा है तो सर पर पांव रखकर भागिए। उनके छोटे पैरों की वजह से उनकी दौड़ने की स्पीड 12 मील प्रति घंटे की होती है, जबकि कई इंसान 15 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। तो खुद को फिट मानकर आप बोल सकते हैं, इन अ वाइल्ड क्रोकोडाइल। लेकिन अगर क्रोकोडाइल आपका कोई बॉडी पार्ट दबोच ही ले तो आपका अगला कदम जिंदगी और मौत का फैसला कर देगा। बॉडी पार्ट दबाने के बाद मगरमच्छ उसको उखाड़ने के लिए तेजी से स्पिन करता है, जिसका दूसरा नाम डेथ रोल है। अगर आपका हाथ या पैर क्रोकोडाइल के मुंह में फंसा हुआ है तो उसके पेट से चिपक जाइए और उसके साथ ही रोल करने लग जाइए।
इस काम में क्रोकोडाइल की काफी एनर्जी खर्च हो जाती है, इसीलिए अगली कोशिश से पहले उसको थोड़े से आराम की जरूरत होती है। अगर आपका बॉडी पार्ट अभी जुड़ा हुआ है तो इस मौके का यूज करते हुए उसकी आंख, कान या नोस्ट्रिल्स पर चोट कीजिए, क्योंकि ये उसके मजबूत शरीर के कमजोर हिस्से हैं। अगर आप पानी में हैं तो उसके गले के पिछले हिस्से के पेलेटल वॉल पर अटैक कर सकते हैं, जो स्किन की एक छोटी सी परत होती है और मगर को डूबने से बचाती है। इससे पानी मगर के गले में घुसेगा और इस उठापटक में आप छूट जाएंगे। इस अफरा तफरी के आखिर में अगर जान बचानी है तो अपने बॉडी पार्ट को उसके लंच के लिए छोड़कर सेफ जगह की तलाश करें भाई। भालू का गुस्सा। आपने भालू के हमले से बचने के काफी सारे अलग अलग तरह के किस्से सुने होंगे, जैसे मरने का नाटक करना, पेड़ पर चढ़ जाना, लेकिन सही तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि भालू है कौन सा। तो बचने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि टक्कर किस भालू से है। काले भालू पूरे नॉर्थ अमेरिका के जंगली एरियाज में आम घूमते फिरते मिल जाएंगे, जिन्हें उनके छोटे पंजों, चेहरे की सीधी बनावट और लंबे नुकीले कानों से पहचाना जा सकता है। ये भयानक तो नहीं, लेकिन जिज्ञासु तो जरूर होते हैं। फिर भी इनके हाथों साल में औसतन एक इंसान की मौत हो ही जाती है। अगर आपके कैंप में कोई भालू घूमता हुआ दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, दौड़िए मत। भालू भड़क कर अटैक कर सकता है। सोच समझ कर और धीरे धीरे मूवमेंट करें। कोई जैकेट पहना है तो खोलकर दोनों हाथों को फैलाकर हिलाते हुए खुद को जितना बड़ा हो सके उतना दिखाएं। जो भी चीज हाथ में हो उससे ठोकने पीटने की तेज और चीखने की डरावनी आवाजें निकालकर भालू को डराकर भगा सकते हैं। जितना भी दिमाग लगा लो, बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि काले भालू तेजी से पेड़ पर चढ़कर आसानी से आपका पीछा कर सकते हैं। बेयर अटैक करे और बचने का कोई रास्ता ना हो, भैया भिड़ जाओ। जो मिले उससे भालू के नाजुक हिस्सों जैसे नाक और आंख पर चोट करो, लेकिन उनके पंजों और दांतों से बचते हुए। ऑन एवरेज 200 पाउंड से कम वजन वाले काले भालू नॉर्थ अमेरिकन ग्रिजली बेयर के एवरेज वजन के तीसरे हिस्से से भी हल्के होते हैं। औसतन 700 पाउंड से लेकर मैक्सिमम 1700 पाउंड वजनी कुछ भी खा जाने वाले ये भीमकाय जानवर इंसानों पर अक्सर और ज्यादातर अचानक आमना सामना होने की हालत में ही झपटते हैं, या फिर अपने बच्चों को खतरे में देखकर। तो अगर आपको लगे कि आसपास कोई ग्रिजली भालू मौजूद है तो उसे चौंकाइए बिल्कुल मत, जमकर शोर मचाइए ताकि वो जान जाए कि आपकी लोकेशन क्या है। इस बीच आप चुपचाप वहां से हट जाएं। भालू अगर आपकी तरफ बढ़ता भी है तो भागिए मत, क्योंकि अगर उसने आपको शिकार समझ लिया तो पीछा छूटना मुश्किल हो जाएगा। वो 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। ये जानने के बाद तो आप ट्राई तभी करना जब आप उसेन बोल्ट को पछाड़ सकते हो। ग्रिजली आप पर हमला कर दे तो उसकी स्पीड की वजह से उससे पार पाना मुश्किल होगा, इसलिए गेंद के शेप में लेटकर मरने का नाटक करें। हाथों को गर्दन को बचाने के लिए यूज करें, पैरों को कसकर अंदर मोड़ लें और अब हर मुमकिन कोशिश करें कि लुढ़क कर पीठ के बल ना आ जाएं। अब बेयर के लिए आपके नाजुक पार्ट्स तक पहुंचना टेढ़ी खीर हो जाएगा। खतरा टल गया ये देखकर अक्सर ग्रिजली भालू के तेवर जो होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो मरने का नाटक करने के लिए अपनी एक्टिंग स्किल्स को और चमका ले। अगर वो उस जगह से टल भी जाए ना भालू, तो एकदम से ना उठें, ये देखने के लिए कि काम पुख्ता हुआ या नहीं। ग्रिजली कुछ देर तक आसपास ही मंडराते रहते हैं। चाहे जितने खतरनाक हों ये, फिर भी ग्रिजली पोलर बेयर के सामने टेडी बेयर से ज्यादा नहीं होते। 1300 पाउंड वजन के ये भालू पूरे आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इनकी मौका परस्त मांसाहारी डाइट के चलते मरने का नाटक आपको इनकी आसान खुराक बना सकता है। अगर ऐसा कोई भालू आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखे तो खूब हल्ला मचाकर उसे दूर भगाने की कोशिश करना। खुद को जितना बड़ा दिखाने की कोशिश कर सकते हो करो और मैदान न छोड़ो, इससे भालू की हिम्मत पस्त हो जाएगी। हर अवेलेबल चीज को हथियार बनाए और जब कोई धमकी काम आती ना दिखे तो जो मिले उससे हमला कर दें। खतरनाक पंजों से बचते हुए भालू की सेंसिटिव आंख और नाक को निशाना बनाएं। अगर हथियार पास है तो काम तमाम करने को ही चलाएं, क्योंकि भालू को घायल करके आप उसे ज्यादा खूंखार बना देंगे। चूंकि जान बचाने के चांस आपके पास यूं भी बहुत कम है, तो भाई उसे गुस्सा बिल्कुल ना दिलाएं। कुत्ते से भिड़ंत। हर साल यूएसए में कोई 8 लाख डॉग बाइट्स के केसेस में इलाज की जरूरत पड़ती है। आपका सामना चाहे पालतू, जंगली या गार्ड डॉग्स के तीखे जबड़ों से हो, उनके अटैक से बचने के तरीके कमोबेश एक ही जैसे होते हैं। सबसे पहले अचानक किसी चौंका देने वाली हरकत से डॉग्स को डराने से उल्टा उनका गुस्सा भड़क जाता है। इसलिए शांत रहने की कोशिश कीजिए। अपने वुल्फ भाइयों की तरह कुत्ते सीधे आई कांटेक्ट को चैलेंजिंग और भड़काऊ समझ सकते हैं, इसलिए नजरों को सीधा जमीन पकड़ाए रखें। कोई कुत्ता अगर आपकी तरफ बढ़ रहा हो और गुस्से में दिख रहा हो तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे चबाने के लिए जैकेट जैसी कोई चीज दे दें, ताकि आपके हाथ पैर सेफ रहें। लेकिन अगर ये काम ना आए तो वक्त है पलटवार का, जैसा कि केन्या का ये बंदा सीसीटीवी में करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक गार्ड डॉग अपने पट्टे से फ्री होकर उसकी तरफ लपका तो उसने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की। बेहद समझदारी से कुत्ते को दूर रखते हुए उसने इस जालिम जानवर पर लगातार किक्स की बरसात कर दी। कुछ बार झेलने के बाद अब कुत्ते के इरादे और मार खाने के नहीं लग रहे। अब कुत्ते को पीछे हटाने के लिए इस आदमी ने चिल्लाना और पैर ठोकना शुरू कर दिया।
डोमिनेंस बनाए रखते हुए इस तेज तर्रार इंसान ने धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हुए कुत्ते से पीछा छुड़ा दिया। भाई ने तो बेहतरीन हैंडलिंग की भाई। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आप उतनी ही तेजी से रिएक्ट कर पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। जेलीफिश का डंक। दूसरे शिकारियों से अलग जेलीफिश अपने शिकार का मुस्तैदी से पीछा नहीं कर पाती क्योंकि उनमें आंखें, दिमाग और मसल्स की कमी होती है। लेकिन एक बार उनका डंक खाकर देखिए, ये सारी कमियां भूल जाएंगे। बॉक्स जेलीफिश जैसी स्पीशीज के पास जबरदस्त असरदार जहर होता है जो सीधे हार्ट और नर्वस सिस्टम को निशाना बनाता है, जिसका रिजल्ट है पानी में ही मौत। कोई भी स्पीशीज हो, अगर आपको किसी जेलीफिश ने काटा है तो सबसे पहला काम पानी से बाहर निकलने का करें। जमीन पर आने के बाद आप डूबने के खतरे के बिना जहर को बेअसर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जेलीफिश के डंक पर पेशाब करने से राहत मिलती है, लेकिन ये सिर्फ अनहाइजीनिक ही नहीं बल्कि झूठ भी है। इनफैक्ट यूरिन के असर से तो जेलीफिश के स्टिंगर्स ज्यादा जहर रिलीज करने लगते हैं। इसके बजाय स्टिंग वाले हिस्से को विनेगर से भिगो दें, इससे डंक ज्यादा जहर नहीं छोड़ेगा। अब स्टिंग के बचे हुए हिस्से को ट्विजर्स की मदद से हौले हौले निकाल दें। घाव को गर्मी दें, ये डंक को परमानेंटली बेअसर करके दर्द कम करेगा। अब कीजिए वेट इमरजेंसी सर्विस का। महाबली मूज 1800 पाउंड तक का वजन वाला और 7 फीट की हाइट वाला एक एडल्ट मूज ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं है जिससे कोई भिड़ना चाहेगा। शाकाहारी होकर भी अपनी टेरिटरी में अगर आपसे इन्हें खतरा लगे तो इनका दिमाग गर्म हो सकता है। अगर आपके सामने कोई ऐसा ही मूज हो जिसके कान खोपड़ी पर चिपके हों, वो लगातार होंठ चाट रहा हो या उसकी आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा हो तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये सारी निशानियां परेशानी और गुस्से की हैं। अगर वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दे तो अदब से पीछे हट जाइए, अगर झपटे तो दौड़ के छुप जाइए। एक बार आपको दूरी तक खदेड़ने के बाद अक्सर मूज वापस चले जाते हैं। फिर भी पीछा ना छोड़े तो किसी बड़ी चट्टान, पेड़ या बिल्डिंग की आड़ में चले जाएं। फिर भी आपको पकड़कर वो पटक ही दे तो अपने नाजुक पार्ट्स को बचाने के लिए सिकुड़कर गेंद बन जाए और दुआ मांगे कि एक वार के बाद कोई अच्छा नतीजा निकले। मुझे तो उसके बारे में सोचने से दर्द हो रहा है भाई। हिप्पो से बढ़कर कौन? अगर आप गैस करना चाहें तो सोचकर बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक लैंड मैमल कौन सा होगा? शेर, बाघ, भालू? नहीं भाई, इनमें से कोई भी नहीं। शाकाहारी हिप्पोपोटामस के सामने कोई नहीं टिक सकता, जो अफ्रीका में हर साल लगभग 500 जाने ले लेता है। 3000 से 9000 पाउंड वजनी और 1800 पाउंड पर स्क्वायर इंच की बाइट फोर्स वाले हिप्पो खतरा महसूस होने पर इंसान को काट या कुचल के मार सकते हैं। तो खुद को बचाने के लिए उनसे फेस टू फेस लड़ाई के बारे में सोचिए मत। कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट ढूंढिए जिसे कूद कर वो पार न कर पाए और उसकी दूसरी ओर चले जाए। उससे सही रहेगा किसी पेड़ पर चढ़कर किसी हिप्पो की पहुंच से बाहर हो जाए जब तक कि वो वहां से रवाना ना हो जाए। लेकिन अगर किसी भड़के हुए हिप्पो के जबड़ों में आप फंस गए ना, तो जैसा कि पॉल टेम्पलर ने 1996 में किया, अपनी सलामती के लिए शांत रहें। हिप्पो ने पॉल के अगले पिछले हिस्से पर चोट की और 3 बार उसका कुछ हिस्सा निकला, लेकिन दिलेर पॉल ने हिप्पो के बड़े दांतों को पकड़ के खुद को पूरी तरह से उसके पेट में जाने से बचाए रखा। इस दौरान उन्होंने रुक रुक कर सांसें रोकी क्योंकि हिप्पो बार बार उन्हें पानी में खींच रहा था। आखिरकार उसने पॉल को फ्री कर दिया और उनको बचा लिया गया, लेकिन पॉल को एक हाथ गंवाना पड़ा। साथ ही सर से लेकर पांव तक बाइट्स के 40 जख्म भी झेलने पड़े। सीख यह है कि इन मुटल्ले कटखनों से हर हाल में दूर रहो भाई। भागो शेर आया। अगर आपका जंगल में इनसे आमना सामना हो जाए तो शेर जैसी बड़ी कैट्स बड़ी आफत खड़ी कर सकती हैं। ये मांसखोर जानवर हर साल लगभग 500 लोगों को शिकार बनाते हैं। आप इस गिनती में शामिल नहीं होना चाहते तो ये तरीका आजमाएं। सबसे पहले तो उन 1.5 इंच की लंबाई वाले नाखूनों और 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच की पावर से काटने वाली जबड़ों से भिड़ने के डर को दिमाग से निकाल फेंके। दौड़ के भी आप बहुत दूर नहीं जा सकेंगे क्योंकि शेर 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेते। तो बेहद जरूरी है कि आप मैदान न छोड़ें, शोर मचाएं, ताली बजाएं, हाथ हिलाएं, चीखें, चिल्लाएं। इससे आप शेर को एक मुश्किल शिकार लगेंगे, लेकिन बला भी पूरी तरह टली नहीं है। एक भारी दहाड़ के साथ लायन आप पर लपक सकता है, लेकिन भागिए मत। शुरुआत में ऐसे बनावटी हमले होते हैं और ऐसे में नॉर्मली शिकार भाग निकलता है। इसके बजाय हो सके तो पलटकर धीमे से सेफ जगह पर चले जाए, लेकिन पेड़ों पर ना चढ़ें क्योंकि शेर बेहतरीन क्लाइंबर्स होते हैं। तो पेड़ पर चढ़ना कुछ और नहीं, सीधे मौत की तरफ बढ़ना है भाई। गोरिल्ला से दंगल। संसार में सबसे बड़े प्राइमेट्स गोरिल्ला वजन में 500 पाउंड तक के हो सकते हैं और खड़े होने पर ये 6 फीट लंबे हो सकते हैं। रिलेटिवली अमूमन ये ठंडे दिमाग वाले स्पीशीज हैं, मगर डोमिनेंट मेल्स अपने दस्ते और एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। सीना ठोकना और घुरघुराहट, अपना दबदबा दिखाने के लिए और घुसपैठियों को धमकाने के लिए तैयार हो जाते हैं ये।
छाती ठोकते गोरिल्ला से अगर सामना हो जाए तो टार्जन बनकर उसी अंदाज में जवाब देने के बारे में सबसे लास्ट में सोचिए, क्योंकि गोरिल्ला इसको चैलेंज की तरह लेते हैं, बल्कि धीरे से नीचे झुक जाएं और बिना नजरें मिलाए जितना हो सके सिकुड़ जाएं। इससे गोरिल्ला को लगेगा कि आप उसके लिए खतरा नहीं हो। हालांकि ये तुक्का हर बार नहीं लगेगा। बहरहाल अगर वो फिर भी झपट कर हमला कर दे तो और ज्यादा सबमिसिव हो जाए। शोर मचाना और पलट कर वार करना गोरिल्ला को खतरे का एहसास करवाएगा। नतीजे में वो और ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। अरे हाँ, एक जरूरी बात, सही सलामत रहना होना का नाम भी मत लेना। हाथी की चढ़। देखने में तो ये जायंट सीधे साथी से लगते हैं, मगर हाथी पूरी दुनिया में हर साल लगभग 500 लोगों को मार देते हैं। वजन में 7 टन भारी इन जानवरों के नीचे कुचलने का मतलब कुछ ऐसा है जैसे आप पर 35 बड़े बड़े फ्रिज एक साथ आ गिरे हों। लेकिन कभी जंगल में कोई हाथी आप पर अटैक करे तो भागने का इरादा छोड़कर एकदम शांति से खड़े हो जाए। हाथियों के ज्यादातर मामले में हमला जो होता है वो दिखाने वाला ही होता है, जैसे कि ये, क्योंकि झूठ मूठ का हमला आपको टेस्ट करने के लिए की जाने वाली बस धौंस की एक पट्टी की जैसा है। लेकिन भागने से हमेशा हाथी को आपका पीछा शुरू करने के लिए हिम्मत मिल जाएगी, क्योंकि वो आपको आसानी से रफा दफा होने वाली आफत समझ लेगा। पर तब क्या हो जब उनका पूरा झुंड भगदड़ मचाते हुए आपकी तरफ बढ़ रहा हो सकता है कि झुंड को किसी ने छेड़ा हो या वो किसी मुसीबत से बचकर भागना चाह रहे हो। ऐसे में हर कीमत पर झुंड के रास्ते से हट जाइए। हाथी की स्पीड 15 मील प्रति घंटे की होती है, जो लगभग एक दौड़ते हुए आदमी की भी होती है। उनको दौड़कर हराने की कोशिश में आप थक जाएंगे, साथ ही कुचले भी जा सकते हैं। मान लीजिए अगर वो डायरेक्ट आपको चेज नहीं कर रहा है तो बड़े ऑब्जेक्ट्स का फायदा उठाइए, जैसे बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाएं या मोटे पेड़ पर चढ़ जाएं। भगदड़ में भी हाथी किसी चीज से टकराकर खुद को गहरी चोट पहुंचाने से बचते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई आड़ नहीं है और आपका स्टेमिना भी जवाब दे चुका है तो उल्टे होकर लेट जाएं और चेहरा ढक लें। द कंप्लीट वर्स्ट केस सिनेरियो के सर्वाइवल हैंडबुक के मुताबिक हाथियों की आदत होती है कि वो भगदड़ की हालत में भी उल्टे पड़े हुए इंसानों पर पैर रखने से बचते हैं। यह दावा पागलपन से बिल्कुल कम नहीं लगता कि स्टैम्पीड मचाते हुए हाथी जमीन पर रहने वाले कछुए जैसे दूसरे जानवरों पर पैर रखने से हमेशा बचते हुए देखे गए हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तब भी क्या आप भगदड़ मचाते हुए हाथियों की झुंड के सामने लेटने का रिस्क लेंगे? क्या करेंगे आप? नीचे कमेंट करके बताएं। सांपों की दुनिया। सांपों को वाकई में वैरायटी पसंद है। कई सांप जहरीली बाइट से इंसान का काम तमाम करते हैं और कई अपने शिकार को कुचलकर खत्म करते हैं। आप पर इतने अलग अलग तरीकों से हमला हो तो आप इन रस्सी जैसे जानवरों से कैसे निपटेंगे? अगर ये आपके सामने आ जाए तो शुरुआत जहरीले सांपों से करते हैं, जो हर साल लगभग 1 लाख लोगों को मार देते हैं। ज्यादा सांपों वाले एरियाज में प्रोटेक्टिव कपड़े पहनकर और सतर्क रहकर कई बार अटैक्स को टाला जा सकता है, लेकिन कभी कभी इतना करके भी बाइट्स को नहीं टाला जा सकता। आपने शायद सुना होगा स्नेक बाइट वाली जगह को चूसने से जहर बाहर खींचा जा सकता है। फिल्मों में चाहे ये बात मजेदार लगती हो, लेकिन ये बात एक मिथ है। आसपास के बॉडी टिश्यूज कुछ सेकंड्स में ही जहर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जख्म को छेड़ने से नुकसान ज्यादा होने की रिस्क हो सकती है। जहर को पूरी बॉडी में फैलने से रोकने के काम आती है टूर्निकेट, जिसको यूज करने में यही दिक्कत है कि जहर में कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो कि टिश्यूज और सेल्स को खत्म करते हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग, मसल निक्रोसिस और कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है। टूर्निकेट जहर के इस असर को फैलने से तो रोक लेगा, लेकिन घाव में जहर का कंस्ट्रक्शन बढ़ा देगा, जो वहां के सेल्स तेजी से डैमेज करेगा और एंटीवेनम को भी असर कर देगा। लेकिन लोड मत लेना यारों। आप एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसको प्रेशर इमोबिलाइजेशन कहा जाता है। इससे जहर फैलने को और अच्छे से रोका जा सकता है, वो भी बिना दूसरे डैमेज के जो टूर्निकेट से होते हैं। इसमें घाव वाली जगह पर और उसके आसपास के फैले हुए एरिया पर प्रेशर बैंडेज इस तरह से बांध दी जाती है और उस हिस्से का हिलना डुलना तक रोक दिया जाता है। हैंडी बैंडेज भी यूज की हो तो जिंदा बचने के लिए सबसे सटीक एक्शन यही रहेगी कि अपने लिए मदद मांगे और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे। घातक दांत ही अकेले हथियार नहीं है जिनको सांप आदमी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रिक्टर स्पीशीज के सांप जैसे पाइथन और एनाकोंडा अपनी ताकतवर बॉडी को शिकार के आसपास कुंडली बनाने में यूज करते हैं, जिससे शिकार की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और उसका दम घुटने लगता है। कभी आप इस मौत के घेरे में फंस जाएं तो सांप को आपकी जान आप में से निचोड़ के निकालने से कैसे रोकेंगे? अगर हो सके तो इस घेरे को पूंछ के सिरे से खोलें, क्योंकि ये हिस्सा उनके बीच के हिस्से से वीक होता है। इससे काम न चले तो उसका सर पानी में डुबो दें। जब सांप सांस नहीं ले सकेगा तो वो हमला जारी नहीं रख पाएगा और शायद आपको आजाद कर दे। लेकिन अगर आप ऐसे तंग घेरे में हैं जो लगातार कसता जा रहा है, तब तो फिर सांप की हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। पूंछ को पीछे से यू शेप दीजिए, दबाव बनाइए, बस टेल बोन गई समझो। सांप के लिए तगड़ा शॉक होगा और वो आपको छोड़ देगा। फिर भी अगर उस पर असर नहीं होता है और आप अब भी मुश्किल में हैं तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ दोस्त। अटैक चाहे जिससे करो, लेकिन निशाने पर सांप का फन ही रहे। सांप के मरते ही उसकी मसल्स का घेरा ढीला पड़ जाएगा, चाहे वो खूब खतरनाक ही हो, आप बच जाएंगे।
शार्क से हाथापाई। ये हो सकता है कि आप पर बिजली गिरने के चांसेस शार्क के हमले के चांसेस से ज्यादा हों। इसके बाद भी साल 2019 में दुनिया भर में 140 शार्क अटैक्स के किस्से सामने आए। अधिकतर लोग जब पानी में शार्क को देख लेते हैं तो उनकी पहली सोच यही होती है कि उससे जितनी दूर हो सके तैर कर निकल जाए, लेकिन भूखी शार्क से बचने के लिए हड़बड़ाहट में शोर करते हुए तैरना बेहद गलत काम है, जो कि आप करेंगे भी, जैसा कि सभी शिकारी करते हैं। अगर बचने के लिए तैरेंगे तो शार्क भड़क कर आपका पीछा करने लगेगी, इसलिए जितना हो सके शांत बने रहें। साथ ही खुद के शेप को जितना हो सके बड़ा दिखाएं। आप खुद को वर्टिकल पोजीशन में बनाए रखिए, क्योंकि शार्क के शिकार जैसे कि सील्स नीचे से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नजर आते हैं। फिर भी शार्क के हमले के लिए तैयारी तो कर ही लीजिए। कोई लंबी चीज हाथ में हो तो शार्क को पूरी ताकत से चुभाइए, ताकि शार्क की निगाह में आप एक ऐसी ट्रिकी चीज साबित हो जाएं जिस पर जोर आजमाइश करना वक्त की बर्बादी लगे। लेकिन अगर खुद को उसके जबड़ों में फंसा पाएं तो मत सोचिए कि मरने का नाटक कोई काम आएगा, क्योंकि किसी हमलावर शार्क के लिए आप उस खतरे की तरह नहीं है जो कि टल जाए, बल्कि उसकी खुराक है। आंख, थूथन और गिल्स शरीर के कमजोर पार्ट्स पर मुक्के और नुकीली चीजों से ताबड़तोड़ वार करके हमले का जवाब देने की कोशिश करें। किस्मत से अगर आप बच जाते हैं तो फुर्ती से पानी से बाहर निकल आए। अमूमन शार्क्स दूसरी बार अटैक नहीं करती, फिर भी रिस्क ना ले, कहीं उनकी गैंग खून सूंघ कर पार्टी का मजा लूटने ना आ जाए। इस तरह की दावत में आप गेस्ट ऑफ ऑनर तो नहीं बनना चाहेंगे, ये बात तो पक्की है। तो भाई, खुले में कभी भी आपने इनमें से किसी जानवर का सामना किया है क्या? कब, कैसे, कहाँ? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।